भारतीय रुपये में लगातार गिरावट आई है। डॉलर के मुकाबले धराशायी हो रहा है रुपया। लेकिन सवाल उठ रहा है कि आखिर भारतीय करेंसी में इस तरह की गिरावट क्यों आ रही है। इस पर हमने दिल्ली के आर्यभट्ट कॉलेज की इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की प्रोफेसर डॉक्टर आस्था आहूजा के साथ बातचीत की है। आइए जानते हैं कि इस बारे में उनका क्या कुछ कहना है। जी मैम, जिस तरीके से भारतीय रुपए में गिरावट देखी जा रही है, एक दिन में जी। फ्राइडे को 3 साल में बड़ी गिरावट, तो इस सिनेरियो को कैसे देखते हैं आप? क्यों इतनी गिरावट रुपए में आ रही है कि डॉलर के मुकाबले टिक नहीं पा रहा है? असल में ये गिरावट अगर हम बात करें एक दिन में जो हुई है, ये हाईएस्ट इंट्राडे फॉल हुआ है 67 पैसे का, जो कि पहले हाईएस्ट था 8 मई को 2025 को, जब रुपया डेप्रिशिएट हुआ था 89 पैसे। तो अभी जो ये गिरावट आई थी सितंबर में आई थी, जब 88.80 मार्क पे पहुंचा था रुपया। तो उस वक्त आरबीआई ने उसको प्रोटेक्ट करना शुरू किया था, आरबीआई ने इंटरवीन किया था। तो लोगों को ये लगना शुरू हुआ, मार्केट का अगर हम बात करें, कि आरबीआई 88.80 से इसको नीचे नहीं आने देगा। तो मार्केट में लोगों ने जो है वो ऑप्शन राइट करना शुरू कर दिया। जब मैं ऑप्शन राइटिंग की बात कहती हूँ तो इसका मतलब है कि डॉलर को सेल करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि आरबीआई जो है इंटरवीन तो कर ही रहा है, 88.8 तो रहेगा ही। तो लोगों ने जो है वो पुट ऑप्शन राइट करना शुरू कर दिया डॉलर पर, और उन्हें लगा कि यहाँ पे हमें प्रोटेक्शन मिल रहा है 88.8 का। और जैसे ही जो है रुपए ने 89 क्रॉस किया, उससे पहले वो 88.83 पे आया था, ब्रीच किया 88.8 का, जो एक प्रोटेक्टिव लाइन, मैं जब कहूंगी इसको, एक जो प्रोटेक्टिव लाइन थी उसको ब्रीच किया। उसके बाद जैसे ही 89 क्रॉस हुआ, तो अब जो ट्रेडर्स थे उनका ये जो है, जब वो शॉर्ट पोजीशन लेते हैं तो स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो स्टॉप लॉस जो होता है वो होता है कि आप जब ऑर्डर प्लेस करते हैं ब्रोकर से सिक्योरिटी का, तो ऑटोमेटिकली वो आपकी सिक्योरिटी सेल हो जाती है जैसे ही एक पर्टिकुलर प्राइस से वो नीचे गिरता है। मान लीजिए कि आपने 100 रुपये का खरीदा है और आपने स्टॉप लॉस लगाया है 90 रुपये पे, तो जैसे ही प्राइस गिरेगा 90 पे, वो अपने आप एक्टिवेट होता है। तब जब ये एक्टिवेट होना शुरू हुआ, तो जो इन्वेस्टर्स थे, जो ट्रेडर्स थे, उनको अपनी पोजीशन कवर करने के लिए उन्होंने जो है डॉलर को बाय करना शुरू कर दिया। तो जब इतनी एग्रेसिव बाइंग होती है, जब बहुत सारे शॉर्ट सेलर्स जो हैं वो रश करते हैं कवर करने के लिए अपनी पोजीशन को, तो इसमें क्या होता है कि प्राइस आपका इंक्रीज हो जाता है, इसे हम शॉर्ट स्क्वीज भी कहते हैं। तो वही हुआ कि प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गया, और मार्केट में लोगों को ये भी लगा कि आरबीआई को इंटरवीन करना चाहिए था, क्योंकि आरबीआई प्रोटेक्ट करी थी 88.80 पे। बहुत ज़्यादा लॉन्ग हेल्ड सपोर्ट लेवल था आरबीआई का। इसका कारण ये भी है कि जब से टैरिफ वॉर शुरू हुआ है, हमारा यूएस ने हम पे टैरिफ लगाया है, तो जो हेजिंग डिमांड है इंपोर्ट्स के लिए वो बहुत ज़्यादा है, और जो डॉलर्स की सप्लाई है एक्सपोर्टर्स से वो कम है। और अगर आप राजेश देखेंगे कि एक दिन पहले ही आरबीआई गवर्नर ने, संजय मल्होत्रा जी ने कहा था कि रुपए पे जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा जब एक अच्छी ट्रेड डील जी। इंडिया जो है वो साइन कर लेगा यूएस से। तो उसके अगले दिन ही देखिए एकदम 89 के जो है रुपया जो है उसमें गिरावट आई है। तो एक कारण जैसे मैंने कहा कि ये शॉर्ट पोजीशन का भी था, और दूसरा ये कि टैरिफ वॉर भी है, और डिमांड इंपोर्टर से ज़्यादा है, सप्लाई नहीं आ रही है एक्सपोर्टर से डॉलर से। तो ये भी जो है एक कारण है, और लोगों को ये था कि आरबीआई जो है, सेंट्रल बैंक जो है, वो इसको इंटरवीन करेगा और डिफेंड करेगा। तो इसमें आगे क्या देखते हैं कि रुपए में गिरावट आगे भी जारी रहेगी या क्या होने वाला है आगे? अभी तो बहुत अनसर्टेनिटी है जब तक कि हमारी ट्रेड डील नहीं होती है, क्योंकि आरबीआई भी कब तक जो है करता रहेगा किसी पर्टिकुलर लेवल को, और वो अपने रिजर्व यूज कर रहा है सेंट्रल बैंक जो है। तो ट्रेड अनसर्टेनिटी जब तक है तो अच्छा रहेगा कि अगर ट्रेड डील जल्दी से जल्द हमारा समझौता हो जाए, बिकॉज हमारा ट्रेड डेफिसिट भी काफ़ी बढ़ रहा है, और इस वजह से जो है
हमारी जो करेंसी है वो वन ऑफ द वीकेस्ट एशियन मार्केट करेंसी भी हो गई है। तो अनसर्टेनिटी बहुत है। हाँ, इसका इम्पैक्ट और भी एक पड़ेगा डॉलर का गिरने का, क्योंकि ट्रेड डील बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमको। जो बाहर पढ़ना चाहते हैं लोग, मतलब इसका इम्पैक्ट ऐसा तो नहीं है कि मार्केट पे ही पड़ रहा है, कंज्यूमर्स भी है ना। कंज्यूमर्स अब कौन है, कोई विदेश पढ़ने जाना चाहता है या कोई विदेश अभी पढ़ रहा है, तो वहाँ उनके लिए भी जो है, अगर यहाँ से पेरेंट्स पैसा भेज रहे हैं रेंट का, एजुकेशन का, तो उनको भी ज़्यादा जो है अब पैसा देना पड़ेगा वहाँ। तो एक तरह से कंज्यूमर्स पे भी इसका इम्पैक्ट है। हम्म इसका क्योंकि देखा गया कि हाल के दिनों में स्टॉक मार्केट के ऊपर भी इस तरीके के काफी फ्लक्चुएशंस दिखे हैं वहाँ। तो जब इंडियन करेंसी गिरती है तो उसका क्या कुछ इम्पैक्ट देखते हैं, और क्या मानते हैं कि नेक्स्ट फ्यूचर ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन में क्या ट्रेड डील अगर हो जाए तो वो रुक जाएगा जो गिरावट है वो? रुक तो नहीं जाएगा, कहीं एक सर्टेनिटी आ जाएगी। जैसे मैंने कहा कि अभी इम्पोर्टर्स की तरफ से काफ़ी डिमांड है और एक्सपोर्टर्स की तरफ से सप्लाई नहीं हो रहा है डॉलर का। तो इसमें मैं सिर्फ यही सोचती हूँ कि अ, जो है ऑल ये अगर ट्रेड डील हो जाएगी तो शायद थोड़ा सा नीचे आ जाए, 86 87 आ जाए। और ये भी है कि जो हमारा रुपया है वो अगर हम इसको मेजर करते हैं कि आर ई REER से, जो कि होता है आपका रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, और एक होता है आपका नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, जो कि इन्फ्लेशन को लेकर जो है वो किया जाता है। तो अगर हम मतलब रिलेटिव इफेक्टिव रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट पे अगर हम देखें, तो अगर हम देखें तो रुपया जो है वो अंडर वैल्यूड रिलेटिव टू जो अदर करेंसीज हैं। तो इस वजह से मैं ये कहूँगी कि ये एक मतलब अगर ट्रेड डील हो जाए तो हमारा गैप थोड़ा सा कम हो सकता है। जी। और दूसरा में एक आखिर सवाल ये कि क्योंकि जब जब देखते हैं कि इंटरनेशनल फ्लक्चुएशंस होता है, जैसे उतार चढ़ाव इंटरनेशनली, तो सीधा उसका इम्पैक्ट दिखता है रुपये पर। तो ये क्या वजह है? देखिए, जो भी इंटरनेशनल अनसर्टेनिटी रहेगी, जैसे अभी यूक्रेन रशिया वॉर चल रही है, जहाँ पर भी ये रहेगा तो ट्रेड तो अफेक्ट होता है। और ट्रेड अगर अफेक्ट होता है, और ट्रेड जो होता है वो जैसे अभी हम रशिया से कर रहे थे ऑयल का, तो रशिया ने कहा कि रूबल में कीजिए, या तो अगर आप उस कंट्री की करेंसी में करते हैं तो थोड़ा सा इम्पैक्ट कम होता है। नहीं तो अगर आप कई सालों से देखें तो जो डॉलर है, हमेशा डॉलर में ही हम ट्रेड करते हैं, तो हमेशा जब अनसर्टेनिटी रहेगी इसका सीधा इम्पैक्ट ट्रेड पे पड़ता है। प्लस ट्रेड पे पड़ता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे पड़ता है, तो उस पे जो है करेंसी पे उसका सीधा सीधा असर पड़ता है। जी, ठीक है। बहुत शुक्रिया मैम। शुक्रिया राजेश।